नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय और मेरे साथ इसमें मौजूद हैं निवर्तमान यूपी सरकार में राज्य मंत्री और साथ में राष्ट्रीय परशुराम परिषद के राज्य संस्थापक सुनील भराला, जो कि एक बड़े ब्राह्मण नेता के रूप में मशहूर हैं। और उनसे हमारे बात करने का प्रयोजन ये है कि यूपी में एक मोहित पांडे घटनाक्रम हुआ है। मोहित पांडे की पुलिस कस्टडी में मौत हुई है। घर वालों ने आरोप लगाया है कि पीट करके हत्या की गई है, पानी तक नहीं दिया गया है। ये सब खबरें अखबारों में छपी हुई हैं। सुनील जी, आप जाने माने ब्राह्मण नेता हैं। ये जो मोहित पांडे का केस है, आपको इसकी जानकारी मिली है, आपने इस मुद्दे को रेज भी किया था सोशल मीडिया पर, मैंने देखा था। इस पर प्रथम दृष्टया आपकी क्या राय है? ये मामला कितना संवेदनशील है? जिस तरह से मोहित पांडे की मौत हुई है, घर वाले कह रहे हैं कि हत्या की गई है, तड़पा तड़पा करके मारा गया है। देखिए अभिषेक जी, मोहित पांडे जी की हत्या हुई है, ये तो स्पष्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। या बड़ी बात कह रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि हत्या हुई है। हाँ, उसमें कोई दो राय नहीं है। और क्योंकि जिस प्रकार की थाने के अंदर उसके परिवार के जनों ने बताया है, उस प्रथम दृष्टया से वो बिल्कुल हत्या दिखाई दे रही है। परंतु अभी प्रकरण जांच का है और जांच के लिए हमने इस बात को अपने अधिकारियों से भी वार्ता की है और इस पर निष्पक्ष जांच हो और कड़ी कार्रवाई हो, इसके लिए हमने वार्ता भी की है। तो वो मुझे एक बात मुझे और बताइए आप भराला साहब, कि ये जो मोहित पांडे का मामला है, इसके पहले भी ऐसे वाकये सामने आते रहे हैं। आप ब्राह्मणों की पैरोकारी की बात करते हैं, उनकी आवाज़ उठाते हैं। आपको क्या लगता है कि ये बार बार इस तरह के वाक्यों का सामने आना, ये किस बात का संकेत है? देखिए, का संकेत तो मैं अगर सही पूछो और मैं सही बताने की हमेशा इच्छा शक्ति रखता हूँ जी। मैं निष्पक्ष बात करने में विश्वास रखता हूँ। तो उत्तर प्रदेश के 19.5% ब्राह्मण समाज जो है अपना, उसको इस नारे को, जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने पूरे देश में प्रचलन भी है नारा कि बटोगे तो कटोगे, ये ब्राह्मणों को भी विचार करना पड़ेगा इस पर। ये बात मैं समझा नहीं, ब्राह्मणों को विचार करना पड़ेगा, इसका आशय क्या है भराला साहब? हाँ, इसका आशय यह है कि ब्राह्मण समाज को भी एकजुटता पूरी करनी पड़ेगी और अगर ये ऐसे ही बटते रहे तो कटते रहेंगे हमेशा। तो आपका ये कहना है कि बटोगे तो कटोगे का मैसेज ब्राह्मणों के लिए भी है कि वो भी एकजुट हो जाएं? हाँ, बिल्कुल एकजुट होना चाहिए उनको। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, क्योंकि आज जब जाति की और समाज की बात हो रही है तो हमें भी एकजुट होकर रहना चाहिए। तो ये बताइए आप, आखिरकार ये स्थिति क्यों आ गई कि ब्राह्मणों को ये सोचना पड़ रहा है कि उनको भी एकजुट होना चाहिए? इसके पहले तो एक लंबे समय तक ऐसी कोई आवाज़ उठी नहीं। वो स्थिति क्यों आई? यही तो मैं समझना चाह रहा हूँ आपसे कि ये आपको सोचना पड़ रहा है। आप एक बड़े नेता हैं ब्राह्मण समाज के, अगर सुनील भराला को ये सोचना पड़ रहा है कि ब्राह्मण अब एकजुट हो जाएं, तो क्यों? एकजुट इसलिए होना जरूरी है क्योंकि आज वर्तमान की आवश्यकता है। आज कलयुग है ये, और इस कलयुग में जहां ब्राह्मण को पूजा जाता था, जहां ब्राह्मण को सर्वमान्य माना जाता था, क्योंकि ब्राह्मण मतलब वो जाति नहीं, विचारधारा है। एक सनातन को लेकर साथ चलने की क्षमता उसके अंदर रहती है, रखता है वो। और वो अपने उस ब्रह्म ज्ञान को लेकर के अपनी पहचान है उसके पास, उस पहचान को वो खो रहा है, उस पहचान को बांट रहा है। तो उससे उसे मतलब आज वर्तमान की जो परिस्थिति है उसको आज आप देखते होंगे कि समाज को किस प्रकार से, अभी देखा होगा, मैं देख रहा था पिछले दिनों कि ब्राह्मण को तो छोड़ दीजिए, जो भगवान परशुराम जी हैं, भगवान श्री परशुराम जी सनातन हिंदुओं के भगवान है, वो ब्राह्मणों के भगवान नहीं है। लेकिन उनको भी आज वर्तमान में ये बुलंदशहर में एक विधायक है, वो उस पर बयान दे रहे थे और वो उनको अपमानित करने का रामायण का एक उल्लेख कर रहे थे। तो मैंने उनका देखा, तो यहाँ तक नौबत है
तो ब्राह्मण को तो अपमानित करने का चल ही रहा है षड्यंत्र पूरी तरीके से, तो भगवान को भी नहीं छोड़ रहे, भगवान परशुराम जी तक चले गए। तो इसलिए एकता की बहुत मजबूत आवश्यकता इस समय है। इनको अपना एक नेता मानना पड़ेगा मजबूत, और उस नेता के साथ खड़ा होना पड़ेगा जो इनकी लड़ाई लड़ता हो, उस बात पर जाना पड़ेगा। इसलिए आवश्यकता है, ये मैं कह रहा हूं इस बात को मजबूताई के साथ। मुझे एक बात और बताइए आप कि ये जो अभी बहराइच में हुआ था, बहराइच में आपने देखा कि वहाँ भी एक लड़का जो कि छत पे चढ़ गया, झंडा उतारने की प्रक्रिया में उसको वहाँ पर गोली लगी, उसकी मौत हो गई। बहराइच का वाकया आपकी जानकारी में होगा। और अब ये लखनऊ का वाकया, ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि बार बार इस तरह के वाकये होना और बार बार उसमें ऐसे लड़कों का कहीं मारा जाना, कहीं पर उनकी कस्टडी में हत्या की बात, ये जो बार बार हो रहा है, ये बार बार क्यों हो रहा है? सवाल यही उठाया जा रहा है इस समय बरहल्ला साहब। देखिए, दो चीजें जुड़ रही हैं इससे। अब वहां का जो प्रकरण था बहराइच वाले में, उस बहराइच के प्रकरण में वहां उस लड़के को एक समुदाय ने घेर करके मारा, तो दोनों को हमें एक तरफ से नहीं जोड़ना चाहिए, कभी नहीं जोड़ना चाहिए। वो अलग मैटर है बिल्कुल, वो एक सांप्रदायिकता है पूरी तरीके से। और उसने झंडा गिराया या झंडा तोड़ा, क्या हुआ है, लेकिन मारने का अधिकार किसी के पास नहीं है, हत्या करने का नहीं अधिकार किसी के पास भी है। आप हत्या, ये कानून है, उसके लिए कानून बना है, कोर्ट बनी है उसके लिए एक्शन के लिए थाने बने हैं, गिरफ्तार करते उनको, पकड़ते उनको, उस पर कार्रवाई होती, कोर्ट जाते, सारी बातें हैं। ये किसी को आवश्यकता नहीं इस बात की बताने की, लेकिन ये सब चीज नहीं हो पा रही है। ये भी एक सोचने की एक आवश्यकता है उस बात के लिए। आप किसी के उकसाए में तो कोई काम नहीं कर पा रहे हो। वही मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने आपसे इसीलिए पूछा था कि क्या किसी के उकसावे में ये सब चीजें हो रही हैं। देखिए, ये सवाल उठ रहा है, आपने उकसावे शब्द का भी प्रयोग किया, और आपने जो प्रयोग किया उसका प्रयोग तमाम हम देख रहे हैं जगह पर लोग इस सवाल पूछ रहे हैं कि ये क्या किसी को उकसावे पर हो रहा है क्या? कि आपने जो कहा कि कानून है, कचहरी है, संविधान है, पुलिस है, तो किसी के उकसावे पे ये सब हो रहा है क्या? ये विषय जो है ये जांच के है। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि हमारी सरकार के खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा है क्या, हमारी पार्टी के खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा है क्या, हमारा नुकसान करने के लिए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं क्या? तो ये सब बहुत गंभीर प्रश्न है और गंभीरता है इनके पीछे, तो इसको हम गंभीरता से देख रहे हैं। तो इस पर हमारी नजरें हैं कि ये कहीं किसी प्रकार की चीजें कोई एक पूरे योजना के तहत तो नहीं की जा रही है, या उससे कहीं हमारी पार्टी को, हमारी सरकार को क्षति करने की, बदनाम करने की कहीं साजिश तो नहीं रची जा रही है। बाबू साहब, मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपसे स्पष्ट पूछूं कि क्या ऐसा कुछ आपको दिखता है कि ब्राह्मणों पर किसी तरह का खतरा मंडरा रहा है, ब्राह्मण किसी तरह के खतरे पर हैं? मैं आपसे बार बार ब्राह्मण का सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपकी एक बड़ी पहचान ब्राह्मण नेता के तौर पर राष्ट्रीय परशुराम परिषद, उसके आप अगुवा हैं। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इस दौर में ब्राह्मण निशाने पर है, खतरे पर है? क्या ऐसा भी कोई खतरा दिखाई पड़ रहा है आपको? नहीं, ये बात तो स्पष्ट है, टारगेट तो है, टारगेट है। मैं इस पर बिल्कुल भी स्पष्ट रूप से कहूंगा कि टारगेट तो है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, सामाजिक दृष्टि से देख रहा हूँ। क्या टारगेट ब्राह्मण को ही किया जाता है क्या? हर जगह, मतलब कोई भी समाज जब देता है तो गाली देना लगता है उसको ही, तो क्या उसे कमजोर मान लिया गया है क्या? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मजबूत होना है तो सबको एकजुटता लानी पड़ेगी, मजबूताई से, ताकत के साथ इकट्ठा होना पड़ेगा। तो इसी का कारण है केवल ये, क्योंकि मैंने एक उदाहरण आपको दिया है, बड़ा उदाहरण दिया है, भगवान परशुराम जी का उदाहरण दिया है। भगवान परशुराम जी ब्राह्मणों के भगवान नहीं, मैं फिर दोहरा रहा हूँ इस बात को, वो सनातन के हैं, लेकिन ब्राह्मणों का परिवार में जन्मे भगवान श्री परशुराम जी, तो उनको क्या इस आधार पर उनको आप अपशब्द बोले जा रहे हैं क्या उनके बारे में? उनका तो भगवान राम ने भी सम्मान किया था, धनुष तोड़ने के बाद में उनको पैर छुए थे, उनसे आशीर्वाद लिया था। तो ये सारी चीजें हमारे ग्रंथों में है, वेदों में है, पुराणों में है, निषदों में है। क्या उसका तोड़ मरोड़ के उल्लेख करने के लिए उसको टारगेट करते हैं क्या? तो ये बहुत सारी चीजें हैं अभिषेक जी, ये विषय है लंबा विषय, तो हम इस पर बात करेंगे। अभी हम कुंभ में चर्चा करेंगे इस पर, बहुत विषय मंथन होगा, बहुत बड़ा मंथन होगा कुंभ में। कुंभ में किस मंथन की आप बात कर रहे हैं, ये भी जरा बताइएगा हमको।
कुंभ में अपना राष्ट्रीय परशुराम परिषद, वहाँ तमाम सेमिनार है, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार होंगे, उस पर चर्चा होगी, पूरी योजना बनेगी, तो उस पर चर्चा होगी। तो वहां पर ब्राह्मणों की सुरक्षा और ब्राह्मण निशाने पर जैसे विषय भी चर्चा का विषय होंगे आपके महाकुंभ में? अभी वो राष्ट्रीय परशुराम परिषद के जो अपने राष्ट्रीय संयोजक हैं, अपने राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, वो लोग चर्चा करके बताएंगे हमें। तो हम संस्थापक के नाते वहाँ रहेंगे, उनके बीच में रहेंगे और वो विषय आएंगे। वहाँ पर तैयारी चल रही है, वहाँ सनातन हिंदुओं में भी जागरूकता को लेकर के बहुत बड़ी तैयारी चल रही है। वहाँ शिविर की तैयारी हो रही है, वहाँ ब्राह्मणों को एक मंच पे भी लाने की तैयारी हो रही है। तो वहाँ तैयारी है, इसका हम हमारे संज्ञान में ये सारी चीजें हैं, आ रही हैं, हमें परिषद के लोग बता रहे हैं, उस पर एक विषय आया है ये भी। तो ये कुंभ में बहुत विराट रूप से चर्चा होगी और ये कई दिवसीय चर्चा है। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के लोग वहाँ इकट्ठा होंगे, उस पर चर्चा होगी। एक बात और मुझे आप बता दें कि मोहित पांडे और राम गोपाल मिश्रा, इन दोनों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए दिए गए। क्या ये 10 लाख रुपए की मदद पर्याप्त है या आपको लगता है कि जिस तरह से उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि है, मदद की राशि और दूसरे सहयोग और भी ज्यादा होने चाहिए? देखिए, ऐसा है कि ये एक सम्मान है, व्यक्ति को वापस नहीं ला सकते, लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, उनको बधाई दूंगा कि उन्होंने 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि और भी सहायता राशि करने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है। ये मैं उनके लिए धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने ये संज्ञान लिया है। ये इसको बाकी तो देखिए, कभी भी कोई इच्छा शक्ति या पूर्ति कभी कुछ नहीं हो सकती किसी की भी, उन बच्चों की पूर्ति नहीं कर सकता कोई भी, परंतु अपनी संवेदना उन्होंने व्यक्त की है। पर आप तो बीजेपी से जुड़े हुए हैं बराला साहब, आप पार्टी में तमाम बड़े नेताओं के संपर्क में रहते हैं और बीजेपी से आप बहुत ही अभिन्न तौर पर जुड़े हुए हैं। तो क्या बीजेपी के भीतर भी आपने ये इशू एक रेस किया है कि ब्राह्मणों को, जो आप अभी कह रहे हैं एकजुट होना चाहिए, तो ब्राह्मणों का, उनकी भावनाओं का, उनके हितों का पार्टी की ओर से एक ऐसा तंत्र हो जो ध्यान रखे, उनको उनका स्थान, पद, ये सब चीज़ें, सुरक्षा, ये सब मुहैया हो? क्या पार्टी के भीतर भी ऐसी कोई मुहिम आपकी ओर से है सेंसिटाइज करने की, या उस पर काम नहीं, नहीं, बिल्कुल। ये तो जब उस मंच पर बैठेंगे, पार्टी के मंच पर बैठेंगे, चर्चा होगी निश्चित रूप से। वहां उठाएंगे मुद्दा ना, ब्राह्मणों का मुद्दा पार्टी के मंच पर। एक आपसे मेरा आखिरी सवाल ये है कि ब्राह्मण, क्या आपको लगता है कि वोट बैंक नहीं बन पाए, ये इस बात का नुकसान है? जैसे तमाम जातियों के वोट बैंक होते हैं, क्या ब्राह्मणों का भी वोट बैंक है या नहीं है, होना चाहिए? क्या सिचुएशन आपको पॉलिटिकली क्या दिखता है आपको? नहीं, उसमें बहुत सारी विषय है। वोट बैंक का कोई बड़ा विषय नहीं है, उसमें राजनीतिक स्तर भी है, आर्थिक स्तर भी है, उसमें हमारा सामाजिक स्तर है, वो सारी चीजों पर विचार होगा। ये कुंभ में चर्चा होगी इस पर विस्तार से। मतलब कुंभ में ब्राह्मणों को लेकर के आप किसी बड़े फैसले पर पहुंचेंगे, ब्राह्मणों के हितों को लेकर के? बिल्कुल, इस पर विचार है और राष्ट्रीय परशुराम परिषद उस पर बहुत गहन मंथन कर रहा है। उसके सारे पदाधिकारी उस पर लगातार मंथन में है और जो भगवान श्री परशुराम राष्ट्रीय शोध पीठ है, वो भी बहुत गहन मंथन पर है। तो उनके सारी चीजों पर चर्चा है। तो ये समय जब उस समय होगा, मैं आपको भी आमंत्रित करूंगा, आप भी उसमें रहिएगा और उस विषय पर आप अपनी, क्योंकि इन सारे विषयों पर आप चर्चा करिएगा कि जो चीजें खोजी गई हैं भगवान श्री परशुराम जी पर, उनकी जन्मभूमि खोजी गई है, उनके जो भगवान श्री परशुराम जी के 56 स्थान खोजे गए हैं, भगवान श्री परशुराम जी की युद्ध भूमि और तपोभूमि खोजी गई है। तो उनकी युद्ध भूमि का आज तक किसी को नहीं पता था अभी तक कि उनकी युद्ध भूमि कहाँ है। तो ऐसी चीजों का वहाँ सब चीजों पर है, एक एक बिंदु पर वहाँ चर्चा होगी, क्योंकि ये महाकुंभ है और इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वहाँ प्रतिनिधि भाग लेने वाले हैं, सब लोग भाग लेंगे। तो एक वो बड़ा एक उत्सव के रूप में होगा, महापर्व के रूप में होगा। तो उस पर निर्णय भी होंगे, उस पर आगे की चिंतन भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। भराला साहब, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सुनील भराला साहब हैं, बीजेपी के नेता हैं, राष्ट्रीय परशुराम परिषद के राज्य संस्थापक हैं, निवर्तमान राज्य मंत्री हैं और ये अहम बात कह रहे हैं, ब्राह्मणों के एकजुट होने की बात कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं जो महाकुंभ आने वाला उसमें भी इस मुद्दे पर चर्चा होगी और कुछ बड़े फैसलों की भी उम्मीद है। भराला साहब, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप।